शैक्षिक प्रबंधन एवं संकल्पना कार्य सिद्धांत। डॉक्टर कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। शैक्षिक प्रबंध के अर्थ को स्पष्ट करने से पूर्व विद्यार्थियों को सर्वप्रथम शिक्षा व प्रबंधन के अर्थ को जानना जरूरी है। शिक्षा एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकाशित करना। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडुक्वायर या एडुकेटम से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देखना, शुरुआत करना, आगे बढ़ना या विकास करना, प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया। शिक्षा सूची। स्वतंत्रता के समय शिक्षा को राज्य सूची का दर्जा दिया गया, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची के शामिल कर दिया गया। ये डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर किया गया। प्रबंधन शब्द अंग्रेजी में मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतरण है। एक संस्था या संगठन का द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति ही के लिए किया गया संगठित प्रयास, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण ही प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन वास्तविक में किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने है कि वह कला और विज्ञान है जो मानवीय व भौतिक संसाधनों को अनुकूलतम तरीके से नियोजित करता है। अर्थात पीटर ड्रगर के अनुसार व्यक्तियों से कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंधन है। कौन कह रहा? पीटर ड्रगर कह रहा है कि व्यक्तियों से जो कार्य कराने की कला है वो ही प्रबंधन है। प्रबंधन को हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाएगा। ये तीनों का ही संगठित प्रयास है। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के शब्दों में प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह माना जाता था कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह निश्चित किया जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसे कैसे सबसे अच्छे एवं मितव्ययता पूर्ण ढंग से कैसे किया जाएगा। F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता F.W. टेलर। F.W. टेलर को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? F.W. टेलर को कहा जाता है। हेनरी फ्योन 1841 से 1925 में शब्दों में प्रबंधन से तात्पर्य पूर्व अनुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना ही
हेनरी फ्योन को प्रबंधन सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा गया? डब्ल्यू.एफ. ट्रेलर को, F.W. ट्रेलर को। और दूसरा क्वेश्चन बनता है तुम्हारे कि प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर आता है तुम्हारे पास में वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता तो F.W. ट्रेलर है, और प्रबंधन का जो जन्मदाता है वो कौन है? हेनरी फेयोल। कौन है प्रबंधन का पिता? हेनरी फ्योल। और हेनरी फ्योल को ही आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का जनक कहा जाता है। प्रश्न देखा जाए तो दो क्वेश्चन बन रहा है कि जो वैज्ञानिक जो प्रबंधन है उसका जन्मदाता कौन हुआ? F.W. ट्रेलर। और विज्ञान जो वास्तव में जो प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता कौन है? हेनरी फ्योन। और आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता कौन है? वो भी हेनरी फ्योन है। ठीक है। प्रबंधन के बारे में कुछ विशेषताएं दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी है, जिसमें से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग मत दिए। जिसमें से पहला आता है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल प्रबंधन से अर्थ पूर्वानुमान लगाना। हेनरी फ्योल का मत है कि प्रबंधन से मत है कि पूर्व अनुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशित करना, समन्वय करना और नियंत्रण करने से है। दूसरा आता है F.W. ट्रेलर। प्रबंधन ये कहा जाने की कला है कि क्या करना है और उसे कैसे करना है का सर्वोत्तम सुलभ तरीका ही प्रबंधन है। तीसरा आता है वाहरीच ए कुंज। प्रबंधन एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं हुए चयनित उद्देश्यों को पक्षपातपूर्ण करते हैं। चौथा आता है प्रोफेसर हैरोल्ड कुंज। प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूह में कार्य करने की कला है। पांचवा आता है विलियम लुइक। प्रबंधन से आज से किसी संस्था में भौतिक व मानवीय संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से है। छठा आता है लॉरेंस ए एप्पल। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंधन की प्रकृति। प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में है। प्रबंधन एक क्या है? प्रक्रिया के रूप में है। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों के रूप में है। प्रबंधन एक पेशे के रूप में है। प्रबंधन एक कार्य प्रणाली के रूप में है। प्रबंधन आर्थिक संसाधनों के रूप में है। प्रबंधन सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में है। प्रबंधन का जन्मदाता और अर्जित प्रतिभाओं के रूप में है। प्रबंधन बहुव्यापी होता है। प्रबंधन मूर्त एवं अमूर्त हो सकता है। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के सिद्धांत। फ्रांस के उद्योगपति एवं इंजीनियर हेनरी फ्योल का आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता। हेनरी फ्योल फ्रांस के वैज्ञानिक भी हैं और उद्योगपति भी हैं और इंजीनियर भी हैं। उनका जो उन्हें जो आधुनिक प्रबंधन का जो जन्मदाता माना जाता है हेनरी फ्योल। प्रबंधन का हेनरी फ्योल है। फ्रांस के उद्योगपति व इंजीनियरिंग हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता माना जाता है। हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यानी कि जो हेनरी फ्योल है उनकी पुस्तक कौन सी है? अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या नाम है पुस्तक का नाम? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसमें 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन सिद्धांतों को प्रशासन के सिद्धांत भी कहा जाता है। जो 14 सिद्धांत मुख्य पहला आ गया कार्य का विभाजन करना। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटा चाहिए। प्रत्येक छोटे कार्य पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए। इसमें विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति ही को कोई